सुप्रभात। क्लास 11 लेसन नंबर 1 नमक का दरोगा, इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग दूसरे भाग में पढ़े थे कि बंशीधर के पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई ऐसा पद धारण करना जिसमें ऊपरी आय हो, और ऐसा ही हुआ कि जाते ही बंशीधर दरोगा पद पर सुशोभित हो गए। उनके पिता के कहने का तात्पर्य यह था कि बेटा घर की हालत देख रहे हो, लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती हैं, और परिवार की हालत की दुहाई देते हुए उन्होंने बंशीधर को विदा किया। बंशीधर अपने मूल आदर्शों नेकी, ईमानदारी, स्वाभिमान तथा स्वावलंबन को शक्ति तथा नौकरी की तलाश में गए, और जाते ही उन्हें नमक दारोगा का ओहदा मिल गया। पिता फूला न समाया तथा पड़ोसी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आजकल के समय में अक्सर देखने को मिलता है कि किसी दूसरे की प्रगति से किसी दूसरे को ईर्ष्या होने लगती है, तो उनके बगलगीर लोगों को ऐसा ही हुआ। और बंशीधर अपनी ईमानदारी, स्वावलंबन और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में दारोगा पद पर कार्यरत हो गए। 6 महीने के अंदर ही बंशीधर अपने गुणों में से सबका दिल जीत लिया। सर्दियों की एक रात सभी आराम से सोए थे कि जमुना की लहरों की आवाज़ मल्लाहों के शोर तथा गाड़ियों की आवाज़ में बदल गई। दारोगा एकदम से उठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और संदिग्ध स्थल की ओर घोड़े पर बैठकर चल दिए। उन्हें मल्लाहों को धमकाते हुए उन्होंने पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं और कहाँ जाएंगे, परंतु जब सुना कि कानपुर जाने वाली ये गाड़ियां पंडित आलोपीदीन की हैं तो चौंक गए। आलोपीदीन एक प्रसिद्ध रईस आदमी था जिसका हर जगह रोब दाब था। दारोगा ने फिर सवाल किया कि इनमें क्या लदा है, पर जवाब देने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्हें चुप देख दारोगा ने खुद ही गाड़ियों में लदे बोरे को टटोला तो पता चला कि नमक से भरे हुए ये बोरे थे। पंडित आलोपीदीन एक ऐसे व्यक्ति थे कि उस इलाके में उनका पूरा दबदबा था, और कोई ऐसा नहीं था जो उनसे लेन देन नहीं करता था। फिर गाड़ी वालों ने मीठी नींद में उगते पंडित आलोपीदीन को जगाकर सारी बात बताई। जब दारोगा थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए तो पंडित आलोपीदीन को उनके गाड़ीवानों ने जगाया और सारी बात बताई। पंडित को अपने धन की शक्ति पर बड़ा घमंड था, अर्थात आलोपीदीन को अपने धन पे बहुत अधिक गर्व था, और उसकी सोच थी कि धन के आगे सबका सिर झुक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलोपीदीन को ऐसा लग रहा था कि मैं दारोगा के पास जाऊंगा और पैसे का लालच दे करके मेरी गाड़ियां चली जाएंगी और कुछ बाल बांका नहीं होगा। उसने चतुराई से चापलूसी करते हुए जब गाड़ियों को रोकने का कारण पूछा तो दारोगा ने बताया कि सरकारी हुक्म के कारण उसने इन्हें रोक लिया। पंडित ने रिश्वत देने के अंदाज में हंसते हुए माफ़ी मांगी कि दारोगा जो घाट का देवता है उसे उसने
कुछ भी नहीं दिया, परंतु दारोगा को उसकी बातों पर बड़ा गुस्सा आया और उसने जमादार को पंडित को गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया। यह पहला अवसर था जब पंडित के घमंड को करारा झटका लगा था, परंतु फिर भी पंडित दारोगा जैसे अल्हड़ युवक को मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वह दारोगा के उस ईमान की बोली लगाने लगा जो एक अडिग देव दुर्लभ चीज थी। दारोगा ने स्पष्ट किया कि वह बिकाऊ नहीं है, अर्थात पहले आलोपी दिन कहते हैं कि 25,000 ले लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर कहते हैं 40,000 ले लीजिए, फिर 50, ऐसे बढ़ते रहे। लेकिन धन के आगे बंशीधर ने अपने आप को झुकाया नहीं और उन्हें गिरफ्तार करा ही लिया। इसके बाद का जो अंश है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।